आदिवासियों के रक्षक धरती आबा बिरसा मुंडा। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिरसा मुंडा को भारत के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक माना जाता है। जहां आपको बता दें, बिरसा मुंडा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। उन्हें धरती आबा कहा जाता है, बता दें, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के पिता। यह उपाधि उन्हें उनके अनुयायियों ने दी थी क्योंकि उन्होंने आदिवासियों की जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उन्हें सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जागरूकता भी दी। तो ये आपको बता दें, बिरसा ने आदिवासियों को संगठित कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि आदिवासी समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध भी संघर्ष किया। उन्होंने एक नए धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ईश्वर को एक बताया और लोगों को सादा जीवन जीने की प्रेरणा दी। को बता दें, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। तो आपको बता दें, उन्होंने अंग्रेजों के शोषण, जमींदारी प्रथा और धर्मांतरण के विरुद्ध विद्रोह किया था। उनका आंदोलन उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ होता है महाविद्रोह। यह आंदोलन आदिवासी अधिकारों, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए लड़ा गया था। आपको बता दें, आज भी उन्हें झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में अत्यंत श्रद्धा से याद किया जाता है। भारतीय संसद परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित है और उनके नाम पर विश्वविद्यालय और रेलवे स्टेशन भी है। तो वहीं आपको बता दें, आदिवासी गौरव और साहस के प्रतीक भी माने जाते हैं। आज उनकी 125वीं पुण्यतिथि है, तो उनको सादर नमन। आपको बता दें, आदिवासियों की जमीन और असीमता के रक्षक थे बिरसा मुंडा, जहां बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ। आपको बता दें, उलगुलान का अर्थ है महाविप्लव या महाआंदोलन। यह आंदोलन 19वीं सदी के अंत में झारखंड क्षेत्र में बसे मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन, जमींदारी प्रथा, तो वही साहूकारी शोषण और धर्मांतरण के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा थे, जिन्हें आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में भी पूजता है। आपको बता दें, बिरसा मुंडा को आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में पूजता है। आज भी उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान के रूप में पूजा जाता है। जहां उलगुलान आंदोलन की शुरुआत आपको बता दें सन 1895 में हुई थी। उस समय अंग्रेजों ने पारंपरिक खूंटी प्रथा को समाप्त कर जमींदारों और बाहरी लोगों को भूमि देने लगे, जिससे मुंडा जनजाति की आजीविका भी छिनने लगी। इसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा हो रहे धर्मांतरण और स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ने लोगों को आक्रोशित भी कर दिया। बता दें आपको, बिरसा मुंडा ने जन जागरण किया और अपने अनुयायियों को अबुआ दिसुम, अबुआ राज, यानी कि हमारा देश हमारा राज का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से साहूकारों और अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होने का आह्वान भी किया। आपको बता दें, इस दौरान आंदोलन ने जल्द ही विद्रोह का रूप ले लिया। कई स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों पर संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। हालांकि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कार्रवाई भी की, लेकिन 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बता दें, उलगुलान आंदोलन भले ही तात्कालिक रूप से सफल ना रहा हो, लेकिन इसने आदिवासी चेतना को एक नई दिशा दी। जहां बिरसा मुंडा आज भी संघर्ष, स्वाभिमान और आदिवासी असीमता की प्रतीक है। उनका यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। तो आपको बता दें, स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या कुछ योगदान रहा है। जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका अनोखा योगदान देखा गया है। तो वहीं आपको बता दें, इनका निधन 9 जून 1900 रांची के जेल में उनका निधन हो गया था, जिसके आपको बता दें उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। 9 जून सन 1900 में उनका निधन हो गया था, जेल में उनका निधन हो गया था। वही उलगुलान का अर्थ आपको बता दें महाविलुप्त,
जहां महाविप्लव, आपको बता दें उलगुलान का अर्थ होता है महाविप्लव। तो वही बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी नेता, जननायक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे झारखंड क्षेत्र में मुंडा जनजाति के लोगों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्षरत थे। उनके इस संघर्ष में कई साथी और अनुयायी भी शामिल थे, जिन्होंने उनके आंदोलन को शक्ति और दिशा भी प्रदान की। तो वही आपको बता दें बिरसा मुंडा का प्रमुख आंदोलन उलगुलान के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है महाविद्रोह। इस आंदोलन में उनके कई विश्वस्त साथी थे। इनमें गया मुंडा, सीदो कान्हू, तो वही बुधू भगत, तो आपको बता दें जूहा मुंडा नाम प्रमुख है। ये सभी साथी बिरसा मुंडा के विचारों से प्रेरित थे और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह में भी शामिल हुए। वही मुंडा उनके विशेष सहयोगी माने जाते हैं, जिन्होंने संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुआ मुंडा और रमना मुंडा ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को संगठित किया और विरसा के संदेश को भी फैलाया। इन सभी ने मिलकर जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए एक जन जागृति अभियान भी चलाया, जिसमें बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए अत्याचार, धर्मांतरण, कर प्रणाली और सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाई। यद्यपि सन 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके विचार और उनके साथियों का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अमिट छाप छोड़ गया। इन सभी साथियों की निष्ठा, त्याग और संघर्ष ने बिरसा मुंडा को एक महान जननायक के रूप में स्थापित किया, जिनका स्मृति आज भी झारखंड और पूरे भारत में आदिवासी गर्व का प्रतीक है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताएंगे, जहां शुरुआती सन 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आपको बता दें सन 1895 में आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें बिरसा मुंडा ने नारा लगाया, हमारा देश, हमारा जमींदारी और अंग्रेजों के खिलाफ। या नारे लगाई गई, जहां धर्मांतरण का विरोध किया गया उनके द्वारा। इस आंदोलन में धर्मांतरण का विरोध किया गया, आदिवासी धर्म और परंपरा की रक्षा की। वही बिरसा मुंडा ने नारा भी लगाया, आपको बता दें, जहां आंदोलन जनशक्ति का प्रतीक बन गया। वही बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठित किया। उनका आंदोलन, जिसे उलगुलान यानी कि महाविद्रोह कहा गया है, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी चेतना को जागृत किया है। बिरसा मुंडा की असामयिक मृत्यु के बाद भी उनके विचार और संघर्ष विरासत कई नेताओं ने आगे बढ़ाई। बिरसा मुंडा के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके आदर्शों और आंदोलन की भावना को कई आदिवासी नेताओं और संगठनों ने जीवित रखा। उनके आंदोलन से प्रेरित होकर बाद में जतरा भगत, सिद्धू कान्हू और उनके सहयोगी जतिन माझी जैसे कई स्थानीय नेताओं ने जन जागरण और सामाजिक सुधार के लिए काम भी किया। आधुनिक काल में भी झारखंड आंदोलन के दौरान श्यामलाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो, अजय कुमार, शिबू सोरेन और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे नेताओं ने बिरसा मुंडा के विचारों को आधार बनाकर अलग राज्य की मांग की। अतः 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो बिरसा मुंडा के सपनों की ओर तक एक महत्वपूर्ण कदम था। जहां तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जहां विद्रोह और संघर्ष के बारे में कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया गया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया गया। सन 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बेहद ही योगदान माना जाता है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, जहां बिरसा मुंडा ने कहा, मैं भगवान का दूत हूं। आदिवासी समाज में उन्हें अवतारी पुरुष भी माना जाता है। आदिवासी समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है। जहां बिरसा मुंडा ने यह भी कहा था कि मैं भगवान का एक दूत हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। तो बिरसा मुंडा ब्रिटिश शासन के समय एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जननायक के रूप में उभरे।
बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने के साथ साथ ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भी संघर्ष किया। उनका व्यक्तित्व और कार्य धीरे धीरे लोगों के बीच अलौकिक और धार्मिक श्रद्धा का केंद्र बनने लगा, जिसमें बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा भी मिल गया। आपको बता दें, भगवान का दर्जा दिया गया, जहां सन 1895 के आसपास उनको यह दर्जा देना मिलना शुरू हो गया, जब उन्होंने खुद को भगवान का दूत बताया और कहा कि उन्हें ईश्वर से संदेश प्राप्त होता है। उन्होंने लोगों से कहा वे शराब छोड़ें, अंधविश्वास से दूर रहें और एकजुट होकर अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष भी करें। उन्होंने धर्म, समाज और राजनीतिक चेतना को एक साथ जोड़कर आदिवासी समाज को जागरूक किया। बिरसा के चमत्कारी करिश्माई नेतृत्व से आदिवासी समुदाय उन्हें एक अवतारी पुरुष भी मानने लगा। उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी पिता कहा जाने लगा। तो वहीं धीरे धीरे उनका आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन बन गया और वे बिरसा भगवान के नाम से पूजे जाने लगे। आज भी झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। तो आपको बता दें, 3 फरवरी सन 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। तो वही ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, जहां कुरीतियों के खिलाफ उनका जन जागरण किया गया। उन्होंने जन जागरण की शुरुआत की, जहां अंधविश्वास के विरुद्ध उन्होंने लगातार संघर्ष किया। वही कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने जन जागरण अभियान शुरू किया। तो वही अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी कि हमारा देश हमारा शासन। तो वही मुंडारी भाषा, लोक कथाएं और परंपराएं। बता दें, परिवार ने जंगल, नदी और पर्वत को माना देवता। जहां धरती आबा का संदेश था अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी कि हमारा देश हमारा राज्य शासन। गिरफ्तारी और बलिदान, जहां उनकी 3 फरवरी सन 1900 में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद 3 फरवरी सन 1900 में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो वहीं परिवार कृषक और पशुपालक था। बिरसा मुंडा का परिवार कृषक था और पशुपालक भी था। तो वहीं प्रकृति के साथ संतुलित जीवन उनका परिवार जीता था। जहां जमींदारी का अन्याय को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो वहीं बिरसा के भीतर क्रांति की चिंगारी भी भरी हुई थी। तो वहीं बिरसा मुंडा जो भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक हैं, उनके पिता का नाम आपको बता दें सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हाथू था। बिरसा का परिवार पारंपरिक रूप से कृषक और पशुपालक था, जो जंगल और खेतों पर निर्भर जीवन यापन करता था। वही बिरसा का परिवार अत्यंत साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके माता पिता मेहनती और ईमानदार थे। जब अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जाने लगा और उन्हें अपने ही घर से बेदखल किया जाने लगा, तब यह अन्याय बिरसा के मन में आ गया। उनके परिवार ने भी ब्रिटिश जमींदारी और ईसाई मिशनरियों की नीतियों का प्रभाव झेला, जिससे बिरसा का सोचने का दृष्टिकोण भी बदल गया। बिरसा के परिवार में पारंपरिक आदिवासी मूल्यों और संस्कृति को बहुत महत्व दिया जाता था। वे लोग प्रकृति पूजक थे और जंगलों, नदियों, पर्वतों आदि को देवता के रूप में मानते थे। उनके दादा दादी से उन्होंने अपनी संस्कृति, परंपराएं और मुंडारी भाषा भी सीखी। तो आपको बताएं, जहां बिरसा बचपन से ही तेजस्वी और विचारशील थे और उन्होंने मिशनरी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि ईसाई मिशनरी आदिवासियों की संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। जहां बिरसा मुंडा ने अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को साझा और आगे चलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका परिवार उनके संघर्ष का मूल स्रोत रहा, जिसने उन्हें सशक्त और जागरूक बनाया। तो एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, जहां बिरसा भगवान की पूजा की जाती है। भगवान बिरसा एक प्रतीक है। अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी कि हमारा देश हमारा शासन। अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष किया गया, आंदोलन किया गया, लोगों के अंदर अंधविश्वास को खत्म करने का काम किया गया, जहां कुरीतियों के खिलाफ भी जन जागरण अभियान किया गया। तो बता दें, इनका जन्म सन 15 नवंबर सन 1875 को रांची के झारखंड में हुआ था।
जहां धार्मिक जागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं बिरसा मुंडा। सामाजिक सुधारक भी उन्हें कहा जाता है। तो ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनोखा योगदान बिरसा मुंडा द्वारा दिया गया है। तो 9 जून सन 1900 में रांची के जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। मात्र 25 वर्ष की उम्र में उनका महाबलिदान। तो बिरसा मुंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान आदिवासी नेता थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश समाज के खिलाफ संघर्ष किया, जो खासकर झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ब्रिटिश और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा के इस आंदोलन को दबाने में कई दुश्मन और गद्दारों की भी भूमिका रही है, जिसमें बिरसा मुंडा के सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटिश शासक थे। उन्होंने आदिवासियों की जमीन छीनकर जमींदारों और व्यापारियों को दे दी थी, जिससे आदिवासी गरीब और बेघर हो गए। बिरसा के नेतृत्व में जब आदिवासी संगठित होकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उठ खड़े हुए, तब अंग्रेजों ने उन्हें खतरनाक विद्रोही घोषित किया। जमींदार और साहूकार, ये लोग आदिवासियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण करते थे। ये ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे और बिरसा के आंदोलन को कुचलने के लिए सेना और पुलिस को जानकारी देते थे। तो वहीं कुछ स्थानीय लोग जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, जहां बिरसा मुंडा और उनके साथियों की गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। तो वहीं इन्हीं में से एक मुखबिरी के कारण बिरसा को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं कुछ मिशनरी भी आदिवासियों को उनके पारंपरिक धर्म से हटाकर ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें बिरसा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिससे मिशनरियों ने भी अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी आदिवासी स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। तो आदिवासियों के रक्षक यानी कि बिरसा मुंडा के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।